सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम प्रायिकता पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम प्रायिकता के बेसिक नियम देखे थे और कुछ क्वेश्चन हल करना सीखे थे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और आज हल करना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक साधारण पासे के उछालने पर 2 से बड़ी अंक ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक साधारण पासा है तो पासा में अधिकतम अंक कितना आएगा? पासा में अधिकतम अंक NS का मान कितना आएगा? 6। एक पासा है तो पासा में हमेशा 6 अंक ही होता है। और 2 से बड़ा अंक आने की घटना 2 से बड़ा अंक क्या क्या आ सकता है? यहाँ पर Na का मान निकालेंगे तो 2 से बड़ा अंक 3, 4, 5 और क्या आएगा? 6। अर्थात कितना बार आया? आपका 4 टाइम्स आया है। तो प्रायिकता निकालेंगे। अभीष्ट प्रायिकता तो अभीष्ट प्रायिकता Na अनुपात NS। Na का मान कितना है? 4। NS का मान कितना दिया है? 6। तो 2 दूने 4, 2 तिया 6। इस तरह पासा में 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 2/3 प्राप्त हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक पासे को उछालने पर ऊपरी भाग में सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासा में अधिकतम अंक NS बराबर कितना आया? 6। प्रतिदर्श समिश्र कितना आया? 6। पासा में क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक ही होता है। तो अधिकतम अंक 6 ही होगा। तो यहाँ पर बोला है सम अंक आने की प्रायिकता। पासा में सम अंक आने की घटना तो घटना को दर्शाएंगे Na से। तो सम अंक आने की घटना कौन कौन आ सकता है? 2, 4, 6। 2, 4, 6 उसमें क्या होता है? सम अंक होता है। तो यहाँ पर कितना टाइम्स आया है? 3 टाइम्स। तो 3 लिखेंगे। अतः अभीष्ट प्रायिकता का सूत्र देखे थे Na अनुपात NS। Na का मान 3, NS का मान 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस तरह हमें पासा में सम अंक आने की अधिकतम प्रायिकता 1/2 प्राप्त हुआ। चलिए तीसरा प्रश्न है, एक पासे को उछालने पर ऊपरी भाग में 5 से छोटा अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना हमें पासा में अधिकतम अंक देखे थे। पासा में अधिकतम अंक क्या होता है? NS बराबर 6। पासा में क्या 6 अंक ही हो सकता है ना? अब क्या बोला है? 5 से छोटा अंक आने की घटना। 5 से छोटा अंक आने की घटना। यहाँ पर Na का मान 5 से छोटा अंक कितना होगा? 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1। तो 1, 2, 3, 4 5 से छोटा अंक। तो यहाँ पर Na कितना बार आया है? 4 टाइम आया है। तो अभीष्ट प्रायिकता निकालेंगे। अतः अभीष्ट प्रायिकता Na अनुपात NS। Na का मान 4, NS का मान 6। तो 2 दूने 4, 2 तिया 6। इस तरह हमें अभीष्ट प्रायिकता पासा में 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता 2/3 प्राप्त हुआ। किसी भी एग्जाम में क्लियर करने के लिए पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। हम जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे माइंड में क्या होगा? याद होगा। और उतना जल्दी हम क्या कर सकते हैं? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए या यस लिखकर कमेंट करिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ प्रश्न कितना अच्छा से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। यदि इनमें से कोई भी एक टिकट निकाली जाए तो इस पर लिखी हुई संख्या 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं प्रतिदर्श समिष्ट, यहाँ पर एन एस बराबर क्या होगा, तो लिखा गया है टिकट पर 1 से 12 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 कितना 12 अंक, तो यहाँ पर एन एस बराबर कितना आएगा 12 प्राप्त होगा। यहाँ पर टिकट पर एक एक संख्या लिखी गई है, संख्या क्या है 1 2 3 4 से लेकर कहाँ 12 तक लिखा गया है, तो इसका प्रतिदर्श समिष्ट एन एस बराबर कितना प्राप्त होगा 12 प्राप्त होगा। अब आगे बोला है, यदि इनमें से कोई एक टिकट निकाली जाए तो इस पर लिखी हुई संख्या 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 का गुणज होने की घटना, 2 का गुणज होंगे, तो यहाँ पर एन ए लेते हैं इसको, तो 2 का गुणज क्या आएगा 2 एकम 2 2 दूने 4 2 तिया 6 2 चौक 8 2 5 6 10 2 छक्का 12। तो यहाँ पर एन ए का मान कितना आया, ये आपका एन ए का मान प्राप्त हुआ। 3 का गुणज होने की घटना, 3 का गुणज होने की घटना निकालेंगे, तो यहाँ पर एन A1 से दर्शाएंगे, तो 3 का गुणज क्या होगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12। यहाँ पर 3 का गुणज इतना प्राप्त हुआ, 2 का गुणज इतना प्राप्त हुआ, तो दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है ना, दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पर 6 है, 6 और 12 और 12, तो यहाँ पर कॉमन चीज कितना हुआ 2 संख्या प्राप्त हुआ है 6 और 12, अतः यहाँ पर 2 या 3 का गुणज आने की घटना कितना प्राप्त होगा, या तो 6 प्राप्त होगा या तो कितना 12। यहाँ पर इसको ऐसा लेते हैं, 2 का गुणज होने की घटना एन ए1 से दर्शाते हैं, इसको 3 का गुणज होने की घटना को एन ए2 से दर्शाते हैं, 2 या 3 का गुणज होने की घटना को एन ए से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना टाइम आया है 2 टाइम आया है, तो 2 टाइम अभीष्ट प्रायिकता निकालेंगे। अभीष्ट प्रायिकता, तो इसका सूत्र होता है एन ए अनुपात एन एस, एन ए का मान 2, एन एस का मान कितना 12, तो 2 एकम 2 छक्का 12। इस तरह हमें 2 या 3 का गुणा जाने का प्रायिकता 1/6 प्राप्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न छठवां, एक थैली में 8 सफेद 8 काली गेंद है, एक काली गेंद खींचने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए थैली में कुल गेंद, थैली में कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद की संख्या कितना है एन एस बराबर, यहाँ पर क्या बोला है 8 सफेद और 8 काली गेंद है, तो 8 धन 8 कितना हो जाएगा 16 होगा। तो क्या बोला है काली गेंद खींचने की प्रायिकता, अतः काली गेंद निकालने की घटना, तो काली गेंद को कितने प्रकार से निकाल सकते हैं निकालने की घटना, तो यहाँ पर एन ए का मान काली गेंद कितना है आपका 8 बार है, तो अभीष्ट प्रायिकता निकालेंगे। यहाँ पर काली गेंद 8 बार है, तो 8 प्रकार से हम खींच सकते हैं, तो इसका प्रायिकता निकालेंगे। अभीष्ट प्रायिकता एन ए अपान एन एस, एन ए का मान 8, एस का मान कितना 16, तो 8 एकम 8 दूनी 16। इस तरह काली गेंद आने की प्रायिकता 1/16 हमें प्राप्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का 7वां प्रश्न है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी है जिनमें 6 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि इस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी, तो यहाँ पर एन एस बराबर कितना है 15 विद्यार्थी दिया हुआ है।
जिसमें 6 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि इस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बोल दिया है लड़के कितना है, 6 है, अतः लड़के चुने जाने की घटना, तो लड़का NA बराबर लड़का कितना है, 6 दे दिया है, तो लड़का को हम 6 प्रकार से ही क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अब अभीष्ट प्रायिकता निकालेंगे, अतः अभीष्ट प्रायिकता NA अनुपात NS, NA का मान 6, NS का मान 15, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। इस प्रकार लड़के चुने जाने की प्रायिकता कितना है, 2/5। यहाँ पर कुल विद्यार्थी 15 है, जिसमें बॉय दे दिया है कितना, 6 दिया है, तो बाकी जितना बचा है 9 वो क्या है, गर्ल है ना। तो हमें बॉय निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो बॉय 6 है तो 6 प्रकार से ही चुन सकते हैं। तो 6 प्रकार चुने तो 6/15 भाग देंगे तो कितना आएगा, 2/5। इस प्रकार हमें लड़के चुने जाने की प्रायिकता 2/5 प्राप्त हुआ। यदि इसी में लड़की चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोलता तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लड़की कितना है, 9 है, तो प्रायिकता क्या करेंगे, 9/15 टोटल में भाग देंगे, 15 टोटल है और 9 लड़कियां हैं, तो भाग देंगे 3 तिया 9, 3 पंचे 15। इस प्रकार हमें लड़की चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोलता तो लड़की चुनने जाने की प्रायिकता 3/5 प्राप्त होगा। इस टाइप के हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन को विभिन्न प्रकार से पूछा जा सकता है। हमें क्वेश्चन के पैटर्न को समझना अनिवार्य है। जब हम क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाएंगे तो हम क्वेश्चन के साथ खेलना प्रारंभ कर देंगे और क्वेश्चन इजीली बनना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हमें अध्ययन के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। बिना प्रैक्टिस का हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा।